त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनं पुत्राश्च दाराश्च सुहृज्जनाश्च तमर्थवन्तं पुनराश्रयन्ति अर्थो हि लोके पुरुषस्य बंधु। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में धन ही पुरुष का सबसे बड़ा साथी है। धनहीन होने पर उसके मित्र, पुत्र, पत्नी और सुहृदजन उसका परित्याग कर देते हैं। पुनः जब वह अर्थवंत अर्थात समर्थ हो जाता है, धनवान हो जाता है, तो वे पुनः उसका आश्रय लेने की कोशिश करते हैं। अर्थात अनेकों प्रकार से धनवान होने पर लोग अपने रिश्ते उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा अवश्य करें, उसका संग्रह बहुत आवश्यक है। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहवाशिनम निष्ठुरभाषिणम च सूर्योदये च अस्तम इते शयानम विमुंचति श्री यदि चक्रपाणि। अर्थात मैले फटे पुराने वस्त्रों को धारण करने वाला, जो अपने दांत को गंदे रखते हैं, बहुत अधिक भोजन करते हैं तथा निष्ठुरता से कर्कश वाणी में बात करते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्मी यदि भगवान विष्णु भी हों तो छोड़ देती है। अर्थात ऐसी जगह पे लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। इसलिए हमेशा स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने शरीर को, अपने दांतों को स्वस्थ रखें, भोजन संयम से करें, हमेशा मृदु भाषा में बात करें, मधुर वाणी बोलें, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ना सोएं। यदि आप लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने भली भांति इस बात को इस श्लोक के माध्यम से समझाया है। एकमेव अक्षरम यस्तु गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्या नास्ति तत् द्रव्यम यद्दत्वा सो अनृणी भवेत्। इसका भाव यह है कि एक भी अक्षर यदि गुरु ने शिष्य को सिखा दिया है, अच्छी तरह से समझा दिया है, तो पृथ्वी पर ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसको दे करके वह गुरु के ऋण से मुक्त हो। आचार्य चाणक्य ने गुरु की महिमा का वर्णन इस श्लोक में किया है। एदतर्थम कुलीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् आदि मध्य अवसानेषु न त्यजन्ति च ते नृपम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजा लोग कुलीन लोगों का अर्थात अच्छे व्यक्तियों का, अच्छे कुल खानदान के लोगों का संग्रह अर्थात साथ इसलिए करते हैं क्योंकि वे समय चाहे जैसा भी हो, चाहे आदि हो, मध्य हो या अवसान हो, वे राजा का साथ कभी भी छोड़ते नहीं हैं। अर्थात चाहे राजा के राज्य में समृद्धि हो या
उनकी विपत्ति हो या कोई शत्रु संकट हो, वे कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी संगति का ध्यान रखना चाहिए। धनहीनो न हीनश्च धनिकः स सुनिश्चयः विद्यारत्नेन यो हीनः स हीनः सर्ववस्तुषु। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धन से हीन है वह कभी भी दीनहीन नहीं हो सकता। यदि वह विद्या रूपी धन से युक्त है तो निश्चित रूप से वह धनी है। लेकिन जो व्यक्ति विद्या रूपी धन से युक्त नहीं है वह सभी वस्तुओं से दीनहीन होता है।